महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भारी भीड़ के कारण बढ़ गई महाकुंभ की डेट। यहाँ जाने पूरी सच्चाई। महाकुंभ 2025 क्या सचमुच आगे बढ़ रही है महाकुंभ की डेट, और कैसी है यातायात व्यवस्था? क्या मार्च तक बढ़ेगा महाकुंभ? क्या है सच्चाई? क्या है वजह बढ़ने की? महाकुंभ 2025 मेले की तारीख बढ़ने की आखिरकार क्या है सच्चाई? किन कारणों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? महाशिवरात्रि के बाद नहीं बढ़ेगा महाकुंभ का समय, ये वाटर पार्क नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालु भारी मात्रा में स्नान के लिए आ रहे हैं। मंगलवार यानी 18/2/2025 तक 55 करोड़ स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में आ रही भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि तारीख बढ़ा दी गई है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन स्नान के बाद संपन्न हो जाएगा। हालांकि नागा साधु और कल्पवासी माघ पूर्णिमा के बाद प्रस्थान कर चुके हैं। महाकुंभ में 36 दिनों में 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी भी आने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। लाखों श्रद्धालु रोज गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी 2025 प्रयागराज के संगम तट पर शुरू हुआ महाकुंभ का महाआगाज अभी भी जारी है। संगम पर स्थित लगभग 5 प्रमुख घाटों पर नहाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने को तैयार नहीं है। क्या बढ़ेगी कुंभ की डेट? महाकुंभ की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर सभी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा अगर किया जा सकता है तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? मेले की तारीख को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? इसके पीछे क्या कारण है? प्रशासन और शासन क्यों तैयार नहीं है? क्या यह सब करना संभव है? इस फैली हुई अफवाह को रोकते हुए प्रयागराज के डीएम कहते हैं। प्रयागराज डीएम श्री रविंद्र मंदन मंगलवार को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मुहूर्त के अनुसार तय किया जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उन्होंने कहा, महाकुंभ 26 फरवरी को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाप्त होगा। इसकी कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। यह दुनिया के किसी भी स्थान पर 36 दिनों में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी संख्या है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। महाकुंभ के डेट एक्सटेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी अफवाह पर डीएम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था पर प्रशासन ध्यान दे रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार की अफवाह को इग्नोर करें। सरकार और प्रशासन की तरफ से मेले की डेट के एक्सटेंशन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। डेट न बढ़ाने के निम्न कारण। मेले की डेट बढ़ाने के लिए एनजीटी की अनुमति आवश्यक। नदियों के संरक्षण और उन्हें गंदगी से बचाने के लिए अगर कोई मेला नदी तट पर आयोजित किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके साथ ही मेला प्रबंधन को यह बताना होता है कि किस तरह से नदी के प्रवाह और शुद्धता को बरकरार रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रबंधन को यह अनुमति 26 फरवरी तक के लिए ही मिली है। इसके अतिरिक्त संगम तथा उसके आसपास का पानी काफी दूषित हो चुका है। एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार संगम के आसपास के पानी की गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में अगर मेले की डेट को बढ़ाएंगे तो यह देखना पड़ेगा कि क्या एनजीटी इसकी परमिशन देगा, और दूसरी तरफ एनजीटी के पास इससे संबंधित कोई प्रपोजल भी नहीं भेजा गया है। यातायात व्यवस्था कैसे होगी? मेले को आगे बढ़ाने से पहले यातायात सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यातायात व्यवस्था को सुचारू नहीं रखा जाएगा तब बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यद्यपि अभी पहले के मुकाबले यातायात व्यवस्था सुचारू होने लगी है। शहर के छोटे वाहन रफ्तार पुनः भरने लगे हैं। सड़कें भी धीरे धीरे खाली होने लगी हैं। श्रद्धालुओं की संख्या तो हालांकि अभी घट नहीं रही है। मेला क्षेत्र में आने वाले बाहर के वाहनों को निश्चित पार्किंग में पार्क करवाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। मेला प्रबंधन की मंजूरी आवश्यक। मेले की तिथि को निर्धारित 26 फरवरी से आगे बढ़ाने के लिए मेला प्रबंधन की मंजूरी आवश्यक होती है। यह तिथि मुहूर्त के अनुसार निश्चित की जाती है। तिथि को आगे बढ़ाने की अफवाह नितांत भ्रामक है। मेला प्रबंधन को इसकी मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है।
सुरक्षा कर्मियों को ऐसे कोई निर्देश नहीं। महाकुंभ मेले की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, केंद्रीय रिजर्व फोर्स, होम गार्ड, PAC, ATS, STF और जल पुलिस शामिल है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि हमारी ड्यूटी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार ही है, उनको आगे की सुरक्षा बढ़ानी है, ऐसा कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और मेला बिना सुरक्षा कर्मियों के बढ़ाना संभव नहीं है। इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ का क्या होगा? मेडिकल स्टाफ से संबंधित एक अधिकारी का कहना है कि हमारे पास इस संबंध में कोई भी नई गाइडलाइंस नहीं है। हम तो पहले निर्देश के अनुसार ही काम कर रहे हैं। अगर मेले को आगे बढ़ाया जाता है तो वह बिना मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं के संभव नहीं है। सफाई कर्मियों का क्या कहना है? मेले में सफाई को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मी ने बताया कि वह एक ठेकेदार के माध्यम से यहाँ कार्यरत हैं। 26 फरवरी तक ही ठेका मिला है तथा अन्य टोलियां जो सेक्टर 19 तथा 20 में कार्य कर रही थी, उनमें से कुछ अपने अपने घरों को वापस चली गई हैं। टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बताया, महाकुंभ की वजह से शहर में जाम की स्थिति चल रही है, इसलिए बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं तथा 24 और 26 फरवरी को 10वीं और 12वीं की छात्रों की यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रयागराज में संपन्न नहीं होगी। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेले की डेट को न बढ़ाने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि ऐसा कभी आज तक इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ है। कुंभ की तारीख हमेशा धार्मिक मुहूर्त के अनुसार निश्चित की जाती है, इसलिए आगे बढ़ाना संभव नहीं है। महाकुंभ वाटर पार्क नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को महाकुंभ का निरीक्षण करने के बाद कहा, सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परंतु महाशिवरात्रि के बाद महाकुंभ का समय नहीं बढ़ेगा। ये कोई वाटर पार्क नहीं है कि घूमने के लिए चले आएंगे। यह एक धार्मिक पर्व है। महाकुंभ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आयोजित किया जाता है, इसलिए मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। मुख्य सचिव ने कहा कि गंगा में जल स्तर बनाए रखने के और गाद यानी सिल्ट को हटाने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं। गंगा में प्रतिदिन 11,000 क्यूसेक और यमुना में 9,000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है, जिससे संगम क्षेत्र में कुल 20,000 क्यूसेक जल की आपूर्ति हो रही है। संगम क्षेत्र में जल गुणवत्ता का मानकों के हिसाब से पालन हो रहा है। घुलित ऑक्सीजन का स्तर 9 से 10 बना हुआ है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम है, जो कि स्नान के लिए अच्छी मानी जाती है। सीएम योगी ने सुरक्षा के कड़े निर्देश भी सभी संबंधित विभागों को दे दिए हैं। इन सभी कारणों से महाकुंभ की डेट को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि इन सभी एजेंसियों का पुनः प्रबंध करना बहुत कठिन कार्य है। अतः यह डेट को बढ़ाया जाना असंभव है।